लड़की का पिता बोल रहा है कि अंदर मैं गया तब 3 आदमी नशे में थे। प्रशासन उन तीनों को उठा ले, अपने आप पहुंच जाएंगे जड़ तक। पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी हमने पढ़ा जरूरी, लेकिन कटवानी शुरू कर दी इसने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये मतलब है, ना तो बेटी पढ़ सकी ना बेटी आगे बढ़ सकी। नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना था बेटी का, वहाँ उसी को वहीं जगह चूर कर दिया गया। लटका दो, इस खंबा का लटका दो, खुद मेरा लड़का हो चाहे। उसने जो जवाब दिया पिता को कि मेरी बेटी, आपकी बेटी आ जाएगी 2-3 दिन सर्टिफिकेट लेके, तो उसने जो जवाब दिया, क्या उसकी बेटी होती उसको कोई जवाब देता? वो क्या जवाब देता? या उड़ता पूछा दिए वैसे तेरा आना यो है काम से। राजगढ़ से आया हूँ और यहाँ के पूर्व सरपंच शिंबू स्वामी का रिश्तेदार हूँ। मैं भी भारत सरकार की नौकरी करता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ऐसा कोई अन्याय होता है तो वो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लड़की का पिता यहाँ पिछले 6 दिन से बैठा है, उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी? क्या डायल 112 की जो टीम वहाँ पर गई थी उसने उचित कार्रवाई की? क्या वहाँ पर शकुंतला मैडम ने उचित कार्रवाई की? अगर प्रशासन ने सही कार्रवाई की होती तो शायद आज वो बेटी सुरक्षित होती। इसके अलावा 112 के ऊपर जो टीम वहाँ पर गई थी उसने कॉलेज प्रशासन का कैमरा क्यों नहीं चेक किया? अगर वो कैमरा चेक करती तो शायद आज बच्ची जीवित होती। इसके अलावा अगर कॉलेज प्रशासन कैमरा नहीं दिखाता, ये बात आई थी, अगर कॉलेज कैमरा प्रशासन नहीं दिखाता तो 112 के पास इतनी पावर है कि वो तुरंत पावर ले सकती है। बिल्कुल राइट। हम भी नौकरी करते हैं, हमको भी पता है, 5 साल से मैं भी सर्विस कर रहा हूँ, लेकिन बहन बेटी के न्याय के लिए मेरी छुट्टी लेके आया हूँ यहाँ पर। लेकिन अगर बहन को न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करें? कल अभी मेरी बेटी हुई है, कल को मेरी बेटी 20 साल की हुई, कोई उसको मार देगा, क्या मतलब हुआ मेरी नौकरी का? कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा लोहारू थाना में बेटी का पिता गया है, उसको थानेदार ये बोल रहा है, भाई थानेदार गरीब जनता के लिए बहुत बड़ा पद है। मैं तो नहीं मानता, हो सकता है गरीब जनता के लिए बहुत बड़ा पद हो। उसने ये बोला है कि आ जाएगी 2-4 दिन में सर्टिफिकेट लेके। कुछ ये बात बोल लेना, क्या इससे उसके क्वालिफिकेशन की योग्यता प्रकट होती है? इसका मतलब उसके पास योग्यता ही नहीं है। अगर योग्यता होती तो उसका काम था पिता को सांत्वना देना, उसको सांत्वना देता कि हम टीम में लगे हुए हैं, आप बैठिए, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन उसने तो ये बोल के उसका मनोबल ही तोड़ दिया। और उसके बाद जो वहाँ पर कार्यरत मैडम है शकुंतला मैडम, वो 2 बार गई है। 2 बार जाने के बाद हम वहाँ से ड्यूटी पर होने की वजह से नहीं पहुँच सके समय पर, लेकिन फिर भी रिश्तेदारों के साथ खड़े हैं। हमारे सादुलपुर से कल यहाँ पर अगर न्याय नहीं मिला तो 500 से अधिक आदमी मिलेंगे, पूरे रिश्तेदार यहाँ पर आ जाएंगे और हमको न्याय चाहिए। इसके अलावा कोई हमारी मांग नहीं है। और मेरा यही अनुरोध है कि मेरे स्वामी समाज से जितने भी मेरे भाई बंधु, जितने भी बड़े उच्च अधिकारियों पर कार्यरत हैं, अगर आपकी बहन बेटी को न्याय नहीं मिलता है तो आपके उच्च अधिकारी होने का कोई फायदा नहीं है। मैं अगर मेरे को भी नौकरी छोड़नी पड़े मेरे स्वामी समाज के न्याय के लिए तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछूंगा, जो स्कूल था, जो कॉलेज था, उसके प्रिंसिपल थे या डायरेक्टर थे, क्या उनको आने के बाद आगे देखो हमने तो मीडिया से सुना है, कालू गुड़ल है उसके देख रहे हैं वहाँ से बैठे आपने मीडिया के समस्त का आभार व्यक्त करता हूँ जो परिवार के साथ खड़ा है। बहुत अच्छी बात है कि मीडिया सहयोग कर रही है। और ये जो बड़े बड़े चैनल है ये सहयोग नहीं करे तो इनको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप सहयोग नहीं करोगे तो ये जनता आपका सहयोग नहीं करेगी। क्या करोगे आप चैनल का? आपके चैनल का कुछ नहीं बढ़ना। इंडिया न्यूज वाले कहाँ है? ये कि और चैनल वाले कहाँ पर है? हमको तो पता है भाई, किसान लोग हैं, उनको पता नहीं है, लेकिन मैं सारे समझता हूँ। और इस सबसे बड़ी गलती लोहारू प्रशासन की है। अगर प्रशासन वो पढ़ा लिखा था, SHO अशोक कुमार नाम बताया उसका, अगर वो पढ़ा लिखा है, 3 स्टार है, मेरे भाई हैं 3 स्टार, 3 भाई हैं मेरे 3 स्टार, लेकिन हमने तो किसी का आज तक 1 रुपया नहीं खाया, लेकिन उसकी वजह से पूरी पुलिस कलंकित हुई है। और अगर जैसे कोई मेरे जैसा ईमानदार भी अगर कोई नौकरी करेगा तो उसको भी नौकरी नहीं करनी दी जाएगी। अच्छा, ये बताइए, ग्रुप C और D के ऊपर गाज गिरी, 5 को सस्पेंड कर दिया गया और SP का ट्रांसफर, तो क्या जो उच्च अधिकारी बैठे हैं उनके खिलाफ ऐसा कोई एक्शन नहीं? देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि नौकरी के अंदर कांस्टेबल की कुछ नहीं चलती। कांस्टेबल वहाँ का तो किया ना उनको। सस्पेंड क्या होता है? सस्पेंड में उनको कुछ सैलरी मिलेगी 60%, 70%, उसके बाद 6 महीने बहाल हो के आ जाएंगे। भाई किसानों को पागल बनाने का तरीका है कि सस्पेंड होना कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर उनको नौकरी से रिमूव और सर्विस करो ना, पता लगेगा नौकरी कैसे लगता है। यहाँ हजारों बेरोजगार युवक खड़े हैं जिनके पास डिग्री है, लाखों डिग्री है, B.Tech की डिग्री लिए, M.Tech की डिग्री लिए, BSc MSc सबकी डिग्री लिए हुए खड़े हैं यहाँ पर, लेकिन उन बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। अगर ये भ्रष्ट कर्मचारी रहेंगे तो उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा? मेरे हिसाब से उनको रोजगार तभी मिलेगा जब ऐसे भ्रष्टों को रिमूव और सर्विस करके उनकी वर्दी को अंदर लटका दिया जाएगा। अन्यथा अगर न्याय नहीं मिलता है, उसकी भी बता देता हूं, अगर न्याय नहीं मिलता है तो पुलिस प्रशासन पर आने वाले समय में किसी भी गरीब जनता का भरोसा नहीं रहेगा। लोगों को हथियार उठाने पड़ेंगे। अगर लोग हथियार उठाएंगे तो बड़ी क्रांति भी होगी। और इसके अलावा कल मैंने एक न्यूज़ देखी थी, यहाँ पे कोई अपना एक बोल रहा था, भाई महाराज था, उसने बोला था कि राजगढ़ के लड़के आ रहे हैं और वो अव्यवस्था कर रहे हैं। तो मेरे राजगढ़ की जनता से अनुरोध है कि जो भी मेरे साथी आए हुए हैं, मेरे साथ भी आए हुए हैं 50-40 लड़के,
तो जो भी साथी आए उनसे अनुरोध है कि कमेटी के अलावा आप कोई कार्य ना करें। सर्वोत्तम कमेटी है, कमेटी के निर्णय के अलावा नहीं करें। अगर कमेटी निर्णय देती है उसके बाद आप कोई कार्य करें। मानता हूँ राजगढ़ बदमाश है, लेकिन आप कमेटी से पहले कुछ नहीं करोगे। अगर मेरे साथी जितने भी चैनल से देख रहे हैं, इसके अलावा मेरी लास्ट मांग यही है, डायल 112 की टीम पर जो भी कर्मचारी कार्यरत थे, तीनों कर्मचारियों को रिमूव और सर्विस किया जाए। जो शकुंतला मैडम थी उसने कैमरे क्यों नहीं चेक किए? 22 जनवरी 2015 को माननीय नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी 22 जनवरी 2025 को 10 वर्ष हरियाणा से दिया था, पानीपत से, और 10 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने अभी बोला है कि 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं हमारे सकुशल। ये 10 वर्ष पूर्ण होने पर बेटे कहा है। इससे पहले 1 साल पहले मनीषा स्वामी का राजगढ़ में था, उसमें कोई हत्यारा नहीं पकड़े गया, दबा दिया गया मामले को। लेकिन हरियाणा की जनता को मैं वास्तव में मानता हूं कि पूरी जनता, पूरा समाज साथ खड़ा है। बच्ची को जरूर न्याय मिलेगा, और बिना न्याय मिले आप पीछे मत हटना, मेरी तो यही राय है। और इसके अलावा अगर किसी को अगर मन में है कुछ भैया हमें बदमाशी वर्षी करनी है, तो पहले कमेटी का निर्णय होगा, कमेटी के अलावा आप कुछ ना करें। अच्छा, एक हमने देखा किसान आंदोलन में जो यहाँ पर धरना चल रहा है, एक हमारी जो नारी शक्ति है, हमने देखा कल यहाँ 500 महिलाएं पहुंची हुई थी, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? देखो, नारी महिलाएं, अगर नारी को तो आना पड़ेगा। नारी क्या करेगी लास्ट में? ये अभी तो यहाँ की नारी है हमारे राजस्थान से, यहाँ की तो नारियां हैं, यहाँ तो मजबूर है, बेचारी दुखी है। जैसे राजगढ़ से आएंगी रो रहेंगी, वो तो भैया अलग रोल होगा, फिर अपने आप ही प्रशासन, उसका जिम्मेवार कौन होगा? प्रशासन ही तो होगा ना। 6 दिन से डेड बॉडी पड़ी है, आप उसको न्याय क्यों नहीं दे रहे? 6 दिन से डेड बॉडी पड़ी है तो उसको न्याय दीजिए। अगर आप उसको न्याय नहीं दे सकते तो फिर प्रशासन किस लिए बनाए? और ये मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मैंने ट्वीट भी किया है माननीय मुख्यमंत्री सीएम साहब को, मेरे परिवार समाज से होने के नाते मैंने ट्वीट किया है, और उसका जवाब भी मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री जी देंगे। मैंने ट्वीट में लिखा है उनको, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये मतलब है? ना तो बेटी पढ़ सकी, ना बेटी आगे बढ़ सकी। नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना था बेटी का, वहाँ उसी को वहीं जगह चूर कर दिया गया। और मामला इतना बड़ा भी नहीं है कि देख ना सके। मैंने तो वीडियो देखा है, हालांकि अभी तो पहुंचे हैं हम तो यहाँ किड्स स्कूल से, ये कोई आइडियल स्कूल है 500 मीटर की दूरी पे। 500 मीटर की दूरी अगर पुलिस नहीं खोज सकती तो क्यों करोड़ रुपए खर्च कर रही है? डायल 112 की टीम है, उसके ऊपर मेरे हिसाब से एक जो लगी हुई है 112 की टीम, उसके मेरे हिसाब से कम 20-30 लाख रुपए का खर्चा मंथली आता है। 4 कर्मचारी लगे हुए हैं। अगर वो 500 मीटर की दूरी में कैमरे चेक नहीं कर सकती, 500 मीटर की दूरी में न्याय नहीं दे सकती, तो क्या उम्मीद करोगे आप उनसे? हरियाणा तो ये मेरे हिसाब से क्या उम्मीद करेगा फिर? 500 मीटर का ही तो मामला है। जबकि पूरी लड़की का पिता बोल रहा है कि अंदर मैं गया तब 3 आदमी नशे में थे। प्रशासन उन तीनों को उठा ले, अपने आप पहुंच जाएंगे जड़ तक। भाई पूछताछ करना प्रशासन का काम है, ये नहीं कह रहे आप उनको आरोपी साबित करो, नहीं, आप उनसे पूछताछ तो करो। वो आराम से बैठे हैं, प्रशासन तो क्या कर रहा है? उनकी सिक्योरिटी लगा रखी है, क्यों यहाँ पर? उनकी सिक्योरिटी क्या जरूरत है? सिक्योरिटी लड़की की बाप की जरूरत है, उसको न्याय दो, उसको दो ना न्याय। न्याय तो उसके साथ हो रहा है। हम तो क्या है, हम तो 5 दिन में 7 दिन में चले जाएंगे, सभी अपने अपने धंधे लग जाएंगे। वो भूल पाएगा क्या? उसका भाई की वीडियो देखी थी कल, 15-16 साल का है, क्या वो अपनी बहन को भूल पाएगा? नहीं भूल पाएगा। मैं भी तो मेरी बता रहा हूँ, अगर मैं हूँ सरकारी कर्मचारी हो चाहे ना हो, कोई भी XYZ किसान हो, अगर ऐसे आपको कोई मिलता है तो आप मार देंगे उसके, सीधा क्या करेगा अगला? भाई नौकरी तो बाद में है, अगर बहन बेटी नहीं बचेगी नौकरी कहाँ से करोगे आप? भाई बनेगा क्या? किसका क्या बनेगा? और इसके अलावा मेरे को सबसे बुरा ये लगा कि उसके अंदर जो शकुंतला मैडम SI के पद पर कार्यरत थी, उसने कार्रवाई क्यों नहीं की? अंदर गई है कॉलेज के अंदर, तो उसके पास इतने पावर थे कि वो डायरेक्ट SP से बात करके, नहीं ऐसा बोला गया कि जो प्रिंसिपल या डायरेक्टर थे वो 3 दिन बाद नहीं, ऐसा कोई नहीं। प्रिंसिपल तो 5 दिन नहीं आएगा, 5 दिन नहीं आएगा तो क्या कैमरा चेक नहीं करें? चलो 5 दिन नहीं आया, उसकी शकुंतला मैडम की बात मान ली, अब ये नहीं होगी, उसका प्रिंसिपल कौन जिम्मेवार होगा? प्रिंसिपल जिम्मेवार लेगा क्या? शकुंतला मैडम जिम्मेवार लेगी? अगर पुलिस के पास पावर, जैसे अंदर किसी कर रखा है और बाहर कोई बैठा है, वो ये बोलेगा कि 5 दिन बाद गेट खोलूंगा, मालिक आएगा तब, तो फिर पुलिस किस लिए बनी? तो वो तो पिता अकेला था। अगर ये जनता उस टाइम होती तो खोल लेती स्कूल, नहीं खोल लेती क्या? भाई ठीक है, वो मुजरिम है या नहीं है वो आगे की बात है, लेकिन प्रशासन को कार्रवाई उसी समय करनी चाहिए थी। डायल 112 की टीम का काम होता है बच्ची को न्याय देना, और बच्ची को न्याय अगर उस टाइम मिल जाता, मेरे हिसाब से, मेरा आत्मा कहती है, अगर उस टाइम वो तुरंत एक्शन लेते, उस टाइम पिता को उन्होंने, जहाँ से पिता को उन्होंने चढ़ाया वहीं पे पिता को उतार दिया, क्या न्याय था? ठीक है, उन्होंने कहा पिता को तो कम से कम सही जगह छोड़ते। पिता भी वहाँ अगर कोई तो उनका परिवार तो बंद था। पिता को उस जगह छोड़ना, पिता पर क्या बीती होगी, कैसे उसने रात बिताई होगी, कैसे परिवार ने रात निकाली होगी। पिछले 4 दिन से 5 दिन से देख रहे हैं हम तो वीडियो देख रहे हैं, वो उसके वीडियो देख रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं लोग, हमारे साथ वाले भी कर रहे हैं, लेकिन समाज के होने के नाते भाई मन नहीं लगता किसी का भी। ये होता है भी कैसे भी करके छुट्टी शपट हो जाए जाएं। और आज लास्ट में समाज के साथ खड़े हैं, पूरा परिवार साथ खड़ा है। मेरे पिताजी पिछले 5 दिन से यहाँ खड़े हैं। यहाँ के पूर्व सरपंच जो हैं शिंबू जी स्वामी, लक्ष्मण सिंह की ढाणी के,
वो मेरी दास सासू के भाई हैं और हमारा परिवार भी पूर्ण सरकारी नौकरी में है। हम भी, मेरे बड़े भाई भी सभी भी बड़ों पदों पर है और जरूरत पड़ी तो हम सभी भी यहाँ तैयार मिलेंगे। और इसके अलावा समाज के भी जितने लोग हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जितने बड़े पदों पर बैठे हो, अगर आपकी बेटियाँ सुरक्षित नहीं है तो क्या करोगे आप नौकरी? भाई क्या मतलब है? और मैं तो शकुंतला मैडम से भी पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी बेटी होती है तो क्या आप वहीं से ये जवाब लेके आते? क्या डायल 112 की टीम में जो 3 कर्मचारी कार्यरत थे, अगर उसकी बहन बेटी होती तो क्या वो वहाँ से गाड़ी मोड़ के ले आते? क्या SHO वहाँ पर अशोक कुमार है, उसने जो जवाब दिया पिता को कि मेरी बेटी, आपकी बेटी आ जाएगी 2-3 दिन सर्टिफिकेट लेके, तो उसने जो जवाब दिया, क्या उसकी बेटी होती उसको कोई जवाब देता? वो क्या जवाब देता? और यहाँ पर अभी जो SP लगाया गया है, उम्मीद है SP अच्छा है। पीछे का रिकॉर्ड देखा है, 2014 से कार्यरत है, शायद बच्ची को अच्छा न्याय मिलेगा। पीछे का SP को तो मैंने देख लिया, उसका रिकॉर्ड तो मनवीर सिंह नाम से बताया कोई, उससे तो बच्ची को न्याय नहीं मिला। SP की बदली की गई है। और हमारे भी समाज के थ्रू जितने भी बड़े हैं, हमारे समाज का जो ग्रुप चल रहा है उसके थ्रू हम ट्वीट वगैरह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को, PM साहब को भी कर रहे हैं और उम्मीद है बच्ची को न्याय मिलेगा। और लेकिन सभी भाइयों से यही अनुरोध है, जितने भी यहाँ रिश्तेदार भाई, छोटे मेरे दोस्तियों भी खड़े हैं, राजगढ़ से भी आए हुए, वहाँ से कमेटी के निर्णय के अलावा अगर कोई आप गलत कदम उठाओगे तो पुलिस का न्याय का तो पता नहीं, लेकिन आपके खिलाफ जरूर एक्शन ले लेगी, क्योंकि वो तो चाहते ही है भाई कोई आप गलत कार्य करो और हम एक्शन ले और आंदोलन बिगड़े। तो इसलिए मेरा सभी से हाथ जोड़कर यही अनुरोध है कि आप कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे प्रशासन आपके ऊपर उंगली उठा ले और लड़की के पिता को न्याय ना मिले। बस इसी शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ, सभी भाई एकता से परिचय दें और लड़की के पिता को न्याय मिलना चाहिए।